मेट्स विश्वविद्यालय के कला एवं मानविकी अध्ययनशाला हिंदी विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। व्याख्यानमाला में आज हम समाजशास्त्र पर चर्चा करेंगे और समाजशास्त्र पर विस्तृत रूप से चर्चा करने से पूर्व सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि समाज क्या है। सरलता से हम नोट्स भी इसके बनाते चलेंगे और 5 प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम भूमिका या प्रस्तावना, उसके बाद अर्थ, फिर परिभाषाएं, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि समाज क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का अर्थ व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, महिला समाज आदि। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी लोग समाज में रहते हैं। समाज से ही मानव जीवन है। समाज के निर्माण में लोग एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, जिससे समूह एवं समाज का निर्माण होता है। राजनीति शास्त्री समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखता है। मानव शास्त्री आदिम समुदायों को ही समाज मानता है, जबकि अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहता है। हम देखें तो एक स्थान पर रहने वाले लोगों का वर्ग या समुदाय, समूह, गिरोह, एक जगह रहने वाले अथवा एक ही प्रकार का काम करने वाले लोगों का वर्ग, बहुत से लोगों का गिरोह या झुंड, दल या समूह, समुदाय, किसी विशेष उद्देश्य से स्थापित की गई संस्था या सभा, किसी संप्रदाय के लोगों का समुदाय, सभा, गोष्ठी, मंडली, इन सभी को हम समाज के रूप में देखते हैं। यदि हम समाज का अर्थ देखें तो समाज शब्द संस्कृत के 2 शब्दों सम एवं अज से बना है। सम का अर्थ है इकट्ठा व एक साथ। अज का अर्थ है साथ रहना। समाज शब्द का अर्थ हुआ एक साथ रहने वाला समूह। बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। समाजशास्त्र में समाज शब्द व्यक्तियों के किसी समूह से संबंधित नहीं है, बल्कि लोगों के बीच उत्पन्न होने वाली अंतः क्रिया से संबंधित है। इस प्रकार समाज लोगों का कोई संगठन नहीं है और ना कोई वस्तु है जिसका भौतिक स्वरूप हो। अतः मानव जीवन में संबंधों एवं प्रतिमानों, मूल्यों, आदर्शों, संहिताओं, मान्यताओं आदि के विस्तृत रूप में व्याप्त जाल को समाजशास्त्र में समाज की संज्ञा प्रदान की जाती है। समाज की परिभाषाएं हम देखें तो समाज की अनेक परिभाषाएं हैं। विभिन्न विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों ने अपनी अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अपने अपने
दृष्टिकोण से समाज को परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। गिडिंग्स कहते हैं कि समाज स्वयं संघ है। वह एक संगठन और व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज प्रणालियों की, सत्ता व पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों व भागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। पार्सन्स के अनुसार यदि हम देखें तो वे कहते हैं कि समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के रूप में की गई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हो या केवल प्रतीकात्मक। जेम्स कहते हैं मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। बीन के अनुसार समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। मैकाइवर और पेज ने यह भी कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। राइट महोदय कहते हैं कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। किंग्सले डेविस के अनुसार जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तभी हम उससे समाज कहते हैं। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। समाज की कुछ और भी परिभाषाएं हैं। के डेविस कहते हैं कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि सामाजिक संबंध ही समाज नहीं है, बल्कि जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है तब उसे समाज कहा जाता है। के डेविस ने समाज के निर्माण के लिए जिन 4 प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है वे हैं। पहली परिस्थिति समाज की रक्षा। समाज की रक्षा के अंतर्गत उस परिस्थिति से है जो कि समाज के सदस्यों को जीवित रखने में सहयोग देते हैं। इसमें पालन, पोषण, सुरक्षा इत्यादि शामिल है। दूसरा, समाज में कार्य विभाजन। समाज के सभी व्यक्ति श्रम विभाजन के द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समाज निर्माण के लिए समूह की एकता परम आवश्यक है। तीसरा, समूह की एकता। सदस्यों के बीच सहयोग, सहानुभूति, अपनत्व की भावना होनी चाहिए और समूह में हम की भावना होनी चाहिए। और चौथी परिस्थिति सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता। समाज को संगठित रखने के लिए व्यवस्था और कानून की आवश्यकता होती है और कुशल नेतृत्व होना चाहिए। इस प्रकार के डेविस ने समाज के निर्माण के लिए 4 महत्वपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन किया। निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि समाज संबंधों की अंतःक्रिया को कहते हैं। समाज एक अमूर्त परिवर्तनशील सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में सदस्यों के विचारों, मूल्यों एवं धारणाओं में परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप उनके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन
होता रहता है, अर्थात समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। समाज अमूर्त है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। समाज में समानता एवं असमानता देखने को मिलती है। समाज अन्योन्याश्रित पर आधारित है। समाज एक परिवर्तनशील है और पारस्परिक जागरूकता समाज में जरूरी है। आप सभी का आभार, धन्यवाद।